हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल कवर दी एक्सरसाइज 4 एंड एक्सरसाइज 4 में आई विल एक्सप्लेन द कंडीशनल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। तो मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे कि उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल इफ एल्स। इसमें हमें क्या करना है, यूजर से उसकी एज पूछनी है। अगर एज 18 या ग्रेटर देन 18 है देन हमें यू आर एन एडल्ट प्रिंट करवाना है, अदरवाइज यू आर ए माइनर प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं एज एंड उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट्स से 10। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे चेक करना है कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो मैं यहाँ पे जो कीवर्ड यूज़ करूँगा दैट विल बी इफ़ देन पैरेंथेसिस देन माई कंडीशन एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर ऐसा है तो आप क्या करो, प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज किया है, सिंगल लाइन है बट स्टिल मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज किया। यू आर ठीक। अदरवाइज का केस क्या है, यू आर ए माइनर, तो मैं यहाँ पे अदरवाइज के लिए आई विल यूज एल्स, नॉट एल्स इफ, एल्स। ठीक, यू आर माइनर। ठीक, तो आप देखेंगे एज 10 है तो ऑब्वियसली इट्स लेस देन 18, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, यू आर अ माइनर। बट अगर मैं यहाँ पे 20 यूज़ करता हूँ देन इट विल बी एडल्ट, 18 यूज़ करता हूँ अगेन एडल्ट। ठीक, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम यूजर से क्वेश्चंस पूछते हैं देन व्हाट विल डू, वी यूज प्रॉम्प्ट। तो 18 की जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड वैल्यूज आई कैन यूज प्रॉम्प्ट। बट प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉम्प्ट जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, वो स्ट्रिंग में वैल्यू रिटर्न करता है। तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा कि हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18 लिखोगे ना तो इट विल बी 18 विल बी लाइक दिस। तो मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे अगर आप लेट्स से मैथ में पर्टिकुलर कंपेयर, जैसे ये कंपैरिजन किया। ठीक, अब मैं यहाँ पे लेट्स से 18 लेता हूँ, मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ। ठीक, अब आप देखेंगे ये परफेक्टली फाइन चल रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको 20 कर देता हूँ, एडल्ट प्रिंट हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ कोहेजन। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था टाइप कन्वर्जन में कि एज -10, तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टाइप कोहेजन हो गया ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा देन इट्स विल बी 2010। तो ये चीज़ हो रही है ना ऑटोमेटिक कि कोहेजन परफॉर्म हो रहा है, बट आप श्योर नहीं हो सकते कि इट विल ऑलवेज गिव द करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, गलत रिजल्ट भी दे सकता है, बेस्ड ऑन ऑपरेशंस डिपेंड करता है कि हम किस तरह का ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे नंबर चेक कर रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं एज। तो यहाँ पे क्या है, टाइप कोहेजन से 20 चेक हो रहा है कि 20 इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे टाइप कोहेजन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है। बट अगर आप यहाँ पे कुछ और करते हैं, लेट्स से एंड 20 प्लस सॉरी एज प्लस 10 इक्वल टू 30। ठीक, तो आप देखेंगे माइनर आ रहा है। बट अगर 20 में मैं 10 ऐड करता हूँ तो इट्स 30, राइट। बट ये तो माइनर आ रहा है। बट अगर मैं इसको देखो स्ट्रिंग को अगेन मैं नंबर में चेंज कर देता हूँ देन इट्स एडल्ट। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द टाइप कोहेजन। इस तरह की माइनर सी मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमें वो ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इससे हमारा क्वेश्चन 1 कवर होता है। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, एल्स इफ लैडर। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिएट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर्स वैल्यू डिस्प्ले वन ऑफ द फॉलोइंग मैसेज, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज 0, यूज एन एल्स इफ लैडर फॉर दिस टास्क। ठीक, तो अभी देखेंगे आप क्या होगा यहाँ पे कि मल्टीपल कंडीशन है, नंबर पॉजिटिव है, नंबर इज नेगेटिव है या नंबर 0 है। तो अगर नंबर पॉजिटिव या नंबर नेगेटिव नहीं है इट मीन्स कि नंबर क्या होगा, 0। डेफिनेटली माइनस एंड प्लस के बीच में क्या आता है, 0। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के बीच में 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव चेक कर सकते हैं एंड नेगेटिव चेक कर सकते हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव है एंड या नंबर नेगेटिव है तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी 0। या आप अगर आप पहले चाह रहे हैं कि मैं पहले 0 चेक करना चाह रहा हूँ, फिर मैं पॉजिटिव नंबर्स चेक करना चाह रहा हूँ एंड देन रिमेनिंग नंबर्स विल बी दी नेगेटिव नंबर्स, तो आप जैसे करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। बट एक पर्टिकुलर जो भी आप लॉजिक यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रीजंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव 0 एंड देन नेगेटिव, या 0 नेगेटिव नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव, या आप जिस भी ऑर्डर में करना चाह रहे हैं कर सकते हैं।
हमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपरली यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नम इज इक्वल टू 20। अभी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें यहाँ पे क्या करना है कि नंबर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिवली क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0, बिकॉज 0 से जो भी कोई बड़ा नंबर है दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। अभी यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा नंबर इज पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट हमें चेक करना है 0, ठीक, या नेगेटिव, आप जो भी चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं 0 चेक करना चाहता हूँ, तो 0 के लिए मैं यहाँ पे एल्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर एल्स लगाऊंगा देन नेगेटिव वाले नंबर्स उसमें कवर नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एल्स इफ। यही चीज़ मेन पॉइंट है इसमें जो हमें समझना है। मल्टीपल जब सिनेरियोज होते हैं देन इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और अगर कोई भी मैच नहीं होता है देन एल्स। तो मैं यहाँ पे एल्स इफ में क्या चेक करूंगा, इफ नम इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आप बोलो नंबर इज 0, ठीक। अब नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, नंबर 0 भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा केस होगा, तो वो तभी होगा जब नंबर हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं एल्स में ऐड कर सकता हूँ इसको, एल्स मुझे देखिए मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, नंबर इज नेगेटिव। तो हमें क्या है कि हमें बेसिकली नेगेटिव के लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एल्स इफ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वाई, बिकॉज इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 और नंबर इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन फॉल्स होती है, इट मीन्स कि नंबर नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देखिए करके दिखाता हूँ, 10 नंबर इज पॉजिटिव, 30 नंबर इज पॉजिटिव, 1 नंबर इज पॉजिटिव, 0 नंबर इज 0। ये वाला सेक्शन क्या हुआ, इफ कंडीशन गलत हो गई, एंड देन एल्स इफ नंबर इज इक्वल टू 0, तो नंबर इज 0 प्रिंट हो गया। तो इट मीन्स कि ये सेकंड एल्स इफ में जो कंडीशन है ये ट्रू होगी। एल्स स्टिल नहीं चला है, एल्स चलने के लिए हमें ये दोनों कंडीशन फॉल्स करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए मुझे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी नंबर है वो लेस देन 0 लूंगा, देन हमारी इफ एंड एल्स इफ की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लेस से -1 कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है नंबर इज नेगेटिव। अब ये आप यहाँ पे चाहे नेगेटिव पहले चेक कर लें, 0 बाद में चेक कर लें, पॉजिटिव लास्ट में चेक कर लें, वो मैटर नहीं करता है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली हमें ये करना होगा, ठीक है। तो इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन कवर होता है। और अगर आप पे मोर देन 2 कंडीशंस है तब आप अगेन एल्स इफ कंडीशन एंड एल्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरे केस में कोई भी एल्स केस नहीं है, मैं हर सब में कंडीशन चेक करूंगा, तो आपको फिर एल्स लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट चेक लाइक दिस इफ एल्स इफ, बिकॉज वाई, बिकॉज एल्स इज नॉन मैंडेटरी, एल्स इफ ऑल्सो नॉन मैंडेटरी, बट इफ मैंडेटरी है, ठीक। तो वो मैंने कंडीशन स्टेट में एक्सप्लेन कर दिया है, वो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ इनसाइड इफ, मतलब इफ होगा एंड देन इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट होगा, तो उसे हम बोलेंगे नेस्टेड इफ, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर फॉर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, इफ द यूजर नेम इज करेक्ट चेक इफ द पासवर्ड इज करेक्ट, डिस्प्ले द एक्सेस ग्रांटेड इफ बोथ आर करेक्ट, अदरवाइज डिस्प्ले एक्सेस डिनाइड। तो हमें पहले यूजर नेम पूछना है, और अगर यूजर नेम करेक्ट है तभी हमें पासवर्ड चेक करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना देते हैं, कॉन्स्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, यूजर नेम, लेट्स से यूजर नेम साजिद एंड कॉन्स्ट पासवर्ड 123@abc। ओके, अब हमें क्या चेक करना है कि अगर जो भी पासवर्ड है यूजर नेम है वो करेक्ट है, इट मीन्स कि जो हम जिस भी यूजर नेम से मैच करना चाह रहे हैं अगर मैच करता है देन ओनली वी विल चेक द पासवर्ड। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ यूजर नेम इक्वल टू साजिद है, तो मुझे क्या चेक करना है, पासवर्ड। तो नेक्स्ट, अब देखिए, अब मैं एल्सिफ लगाऊंगा तो एल्सिफ कभी भी नहीं चलेगा, ओनली इफ चल गया तो फिर एल्सिफ कभी नहीं चलेगा, इफ चल गया तो एल्स कभी नहीं चलेगा। इसलिए मुझे जब ये मेरा इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके बाद जो कोड चलना चाहिए ना, वो एक और इफ होगा जो कि इस वाले इफ के अंदर होगा, तो इसको बोलेंगे हम नेस्टेड इफ इनसाइड इफ। तो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे मैं यूजर नेम चेक नहीं करूंगा, अगर यूजर नेम ऑलरेडी चेक्ड है एंड मैच्ड है तब मैं चेक करूंगा पासवर्ड, ठीक। और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप मैच करना चाहते हैं अभी मैं सेम रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच्ड। आप देखेंगे ये प्रिंट हो रहा है, वाई, बिकॉज यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम है। बट अगर मैं यहाँ पे लेट्स से चेंज कर देता हूँ तो देखो ये मैच ही नहीं हुआ,
यूज़र नेम, तो ये वाला कभी चलेगा ही नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यूज़र नेम इज करेक्ट, ठीक, एंड यहाँ से यूज़र नेम हटा देता हूँ। आप देखेंगे ये console डॉट लॉग कभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है। वाई? बिकॉज ये कंडीशन मैच नहीं है। अगर ये कंडीशन मैच नहीं होगी तो ये प्रिंट नहीं होगा, और ये प्रिंट नहीं होगा तो ये कोड भी कभी नहीं चलेगा। तो पहले तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अगेन मैं इसको मैच करा देता हूँ। तो देखो यूज़र नेम इज करेक्ट, ये जैसे मैच हुआ सेकंड कंडीशन चली। अब मैं यहाँ पे इस पासवर्ड को कर देता हूँ गलत, ठीक। आप देखेंगे ये तो प्रिंट हो रहा है बट ये प्रिंट नहीं हो रहा। वाई? बिकॉज टॉप लेवल की जो ये है इफ कंडीशन, ये मैच हो गई है, इनर वाली मैच नहीं हुई है, तो ये जो ये फॉल्स हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ओनली सिंगल इफ वाला ये जो बेसिकली आउटसाइड जो इफ है ये ट्रू हुआ है, इनसाइड वाला इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स होगी इसलिए नहीं चला है, ठीक। तो ये होता है नेस्टेड इफ। इस केस में हमें क्या करना था, एक्सेस ग्रांटेड एल्स एक्सेस डिनाइड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सेस ग्रांटेड, ठीक, पासवर्ड सेम कर देते हैं, ठीक, एल्स एक्सेस डिनाइड। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्सेस डिनाइड, यूज़र नेम मैच नहीं होता है तो भी एक्सेस डिनाइड आना चाहिए, एंड पासवर्ड मैच नहीं होता है तो भी एक्सेस डिनाइड आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा देता हूँ, लेट्स से एल्स console.log एक्सेस डिनाइड, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पासवर्ड को गलत कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेस डिनाइड तो प्रिंट नहीं हुआ। वाई? बिकॉज यूज़र नेम तो मैच हुआ लेकिन ये मैच नहीं हुआ, और ये मैच नहीं हुआ तो ये नहीं चला। लेकिन इसके एल्स में तो हमने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं एक्सेस डिनाइड, तो इस पर्टिकुलर इनर वाले इफ स्टेटमेंट का एल्स कुछ है नहीं तो वो चला नहीं। बाहर वाला इफ तो ऑलरेडी मैच हो गया था तो इसका एल्स कभी चलेगा नहीं, तो एक्सेस डिनाइड नहीं आया। आइडियली क्या है कि एक्सेस डिनाइड इस केस में भी आना चाहिए, तो मैं सेम एल्स को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक। अब आप देखेंगे एक्सेस डिनाइड आ रहा है, और ये जो एक्सेस डिनाइड आ रहा है वो लाइन नंबर 7 से आ रहा है। अगर पासवर्ड यूजर नेम मैच नहीं होगा तो लाइन नंबर 10 वाला चलेगा। आप देखेंगे आप लाइन नंबर 10 वाला प्रिंट हो रहा है। बट इसके डिफरेंट अदर वेज भी होते हैं सॉल्व करने के लिए। से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी रिमूव कर दो, ठीक, इसको भी रिमूव कर दो, बिकॉज यू नेवर नो कि ये पर्टिकुलर एक्सेस डिनाइड वाला मैसेज आपको कितनी कंडीशंस के बेस पे करना पड़े। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज एक्सेस अलाउड। देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया इज एक्सेस अलाउड, स्टार्टिंग मैंने इसको फॉल्स कर दिया। इट मीन्स कि हम एक्सेस नहीं देंगे, मतलब एक्सेस नहीं है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में मान के चलते हैं कि आपको एक्सेस नहीं है। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच करेगा देन इट शुड बी ट्रू, अदरवाइज इट विल रिमेन फॉल्स, ठीक। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कहीं भी कुछ प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं जस्ट इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर दूंगा। तो मैं कह दूंगा कि अगर यूजर नेम पासवर्ड मैच हो गया तो इज एक्सेस अलाउड इज इक्वल टू ट्रू, ओके। एंड देन एल्स में भी मैं सेम चीज़ कर दूंगा, इक्वल टू फॉल्स, एंड यहाँ पे एल्स फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ओनली जब यूजर नेम मैच हो गया एंड पासवर्ड मैच हो गया तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इफ इज एक्सेस अलाउड ट्रू है तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करो, एक्सेस ग्रांटेड एल्स एक्सेस डिनाइड, ठीक। अब ये जो चीज़ है इससे क्या हुआ, देखिए इससे क्या हुआ कि हमें यहाँ पे मल्टीपल जगह पे सेम मैसेज एक तो नहीं प्रिंट करना पड़ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंगल प्लेस पे, अब अगर मुझे चेंज करना है तो मैं सिंगल प्लेस पे चेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, ये जो मैंने एल्स का पोर्शन लिखा है ये मुझे लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट शुड बी इट इज़ फॉल्स। तो ये ट्रू के केस में ही सिर्फ एक्सेस ग्रांटेड वाला मैसेज चलेगा, तो मुझे ये फॉल्स करने की नीड नहीं है। देखिए बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे फॉल्स है, तो मैं इस एल्स केस को हटा सकता हूँ और इस वाले एल्स केस को भी हटा सकता हूँ। अगर मेरा पासवर्ड एंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैच कर रहा है देन ये ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड मिल जाएगा। अदरवाइज तो फॉल्स है, ये एक्सेस डिनाइड ही रहेगा हमेशा। अगर मैं यहाँ पे साजिद कर देता हूँ तो देखेंगे आप, एंड 1 2 3 ABC कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड आ गया। अब ये
जो मैंने स्टार्टिंग में कोड लिखा था उससे टोटल डिफरेंट कोड है, डिफरेंट स्टाइल से लिखा है, इसकी कुछ एडवांटेजेस है, इसलिए मैंने आपको ये पर्टिकुलर कोड भी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन 3 कवर होता है। नाउ क्वेश्चन 4, मल्टीपल कंडीशंस इन इफ। तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जितनी भी इफ कंडीशंस हैं हम यहाँ पे इफ में जो कंडीशंस यूज कर रहे हैं उसमें हम सिंगल कंडीशन यूज कर रहे हैं। अब हमें मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी है, व्हिच इज क्वेश्चन 4, मल्टीपल कंडीशंस इन इफ। तो देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या किया है कि हमने सिंगल कंडीशन यूज की है इफ स्टेटमेंट के अंदर, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि हम मोर देन वन कंडीशंस यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है इसमें कि ये चेक करना है कि पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर क्या होता है, कोई भी ईयर जो कि डिविजिबल बाई 4 हो एंड 100 से डिविजिबल ना हो, या फिर वो 400 से डिविजिबल हो, तो वो लीप ईयर होती है। तो देखिए इसके लिए मल्टीपल कंडीशंस बन रही हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम कोई भी ईयर ले लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट ईयर इज इक्वल टू 2000। ठीक, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अगर क्या ये ईयर 4 से डिविजिबल है एंड 100 से डिविजिबल नहीं है। तो देखिए इफ फर्स्ट कंडीशन ईयर मॉडुलस मॉडुलस 4 इक्वल टू 0, 4 से मॉडुलस निकालने पर, रिमाइंडर निकालने पर क्या 0 आ रहा है, एंड ईयर मॉडुलस 100 करने पर नॉट इक्वल टू 0। तो ये पहली तो हमारी कंडीशन बनती है कि 4 से डिविजिबल, 4 से रिमाइंडर निकालने पर 0 आना चाहिए एंड 100 से रिमाइंडर निकालने पर 0 नहीं आना चाहिए। इट मीन्स कि 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लीप ईयर एल्स नॉट अ लीप ईयर। ठीक, देखिए नॉट अ लीप ईयर आ रहा है, वाई, बिकॉज 2000 जो है उसके लिए हमें एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से 2016। ठीक, तो 2016 इज अ लीप ईयर, वाई, बिकॉज 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ये, बट 100 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स 2016 क्या है, लीप ईयर है। एंड अगर मैं यहाँ पे 2015 लेता हूँ तो ये लीप ईयर नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो कंडीशन यूज करी हैं, पहली कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, एंड लॉजिकल एंड यूज करके इन दोनों को हमें कॉम्बिनेशन, बेसिकली हमने इनको ग्रुपिंग कर दी है। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन यूज कर लिए हैं। एक और कंडीशन अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे, एक्सेप्ट फॉर ईयर्स दैट आर डिविजिबल बाई 400। तो जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि वो पर्टिकुलर ईयर 400 से डिविजिबल है तो भी वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। 100, देखिए 100 से अगर 4 से डिविजिबल है तो हमें चेक करना है 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन, एक एक्सेप्शन है कि देखो क्योंकि जो 400 वाला है वो 100 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हमें 100 से नहीं चेक करना है, हमें ओनली 400 से चेक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशंस को कट करके इनकी ग्रुपिंग बनाने के लिए इनको पैरेंथेसिस के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम बेसिकली एक कंडीशन और ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये पैरेंथेसिस ऑटोमेटिकली मेरे फॉर्मेटर ने रिमूव कर दिए हैं। मैं यहाँ पे फिर से लगा के देखता हूँ। ठीक, मैंने सेव किया तो इस बार ये लग गए हैं। ठीक है, तो ये एक सिंगल ग्रुप है। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं देन लीप ईयर आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो हम ये चेक करेंगे क्या वो ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इन दैट केस ऑल्सो हम क्या प्रिंट करेंगे, लीप ईयर प्रिंट करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी लीप ईयर। तो 2015 ना तो 4 से डिविजिबल है एंड 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक फॉल्स हो गया, और 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गई। अब मैं यहाँ पे 16 लेता हूँ, तो 16 के केस में 4 से डिविजिबल है, 100 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए लीप ईयर हो गया। अब मैं यहाँ पे 2000 लेता हूँ, तो अगर आप 2000 के केस में देखेंगे तो ये 4 से डिविजिबल एंड 100 से डिविजिबल। तो अब आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ये पर्टिकुलर ये कैलकुलेट करके नहीं देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। वाई, बिकॉज 100 से डिविजिबल वाली जो कंडीशन है ये क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। बिकॉज 2000 तो क्लियरली 100 से डिविजिबल है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। इट मीन्स कि इसका आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। तो और में जो सेकंड कंडीशन है वो चेक होगी क्या ये पर्टिकुलर ईयर 400 से डिविजिबल है, तो 400 से डिविजिबल है, इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है लीप ईयर। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस की ग्रुपिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हमें लॉजिकल एंड यूज़ करना है, और यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है।
ओके, तो इससे क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर होता है। नेक्स्ट इज कंबाइनिंग कंडीशंस। राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर देयर ग्रेड इन अ कोर्स ए बी सी डी और एफ and the number of missed classes. If the grade is A or B and the missed classes are less than 3, display you passed, for other cases display you failed. अब देखिए कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी अपन देखते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजर से ग्रेड पूछनी है ए बी सी डी एफ। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5 मैं जस्ट 3 ले लेता हूँ बिकॉज 3 आर इनफ। कॉन्स्ट ए लेट्स से 70, const b 40, const c इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये हमने 3 ग्रेड्स बना लिए हैं। नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ मिस्ड क्लासेस यहाँ पे लिख लेता हूँ, const नंबर ऑफ मिस्ड क्लासेस जैसे 10। ठीक, अब हमें क्या करना है, इफ द ग्रेड इज ए और बी एंड बेसिकली यहाँ पे मुझे मार्क्स नहीं लेने थे, मुझे जस्ट सिंपल जो हमारी ग्रेड होती है ए बी सी डी इस तरह से, तो हमें यहाँ पे सिंपल एक सिंगल वेरिएबल बनाना है ग्रेड एंड यहाँ पे मुझे लेना है ए बी सी डी। जो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लिख सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। अब मुझे जो कंडीशन देखनी है, मुझे यहाँ पे क्या देखना है, इफ द ग्रेड इज ए और बी, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए और ग्रेड इक्वल टू बी। ठीक है, एंड द मिस्ड क्लासेस आर लेस देन 3। अब देखिए ये दोनों या तो ग्रेड ए हो सकती है या बी हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में और है इसलिए मैंने यहाँ पे और लगाया है। एंड जो सेकंड मिस्ड क्लासेस वाली जो कंडीशन है वो एंड में है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो एंड देन एंड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनको एक पैरेंथेसिस में ब्लॉक बनाने ग्रुपिंग करने के लिए मैंने पैरेंथेसिस में पेस्ट कर दिया, एंड missed number of missed classes is less than a is less than less than 3। ठीक है, देन हमें क्या बोलना है, you are passed, you passed, else you failed। तो ग्रेड ए है बट नंबर ऑफ क्लासेस 3 या 3 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, यू फेल्ड। अब मैं नंबर ऑफ मिस क्लासेस कितना कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे यू पास्ड आ गया, या फिर मैं ग्रेड क्या कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, तो ए भी नहीं है बी भी नहीं है। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। नंबर ऑफ मिस क्लासेस लेस देन 3 है बट जो ग्रेड है वो ए या बी में से होनी चाहिए थी, तो मेरी ग्रेड सी या डी या ई एफ अदर देन ए या बी, मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा, इवन मेरा नाम भी लिखूंगा तो भी यही आंसर आने वाला है। इस केस में क्या हुआ, हमने पर्टिकुलर ग्रुपिंग करने के लिए पैरेंथेसिस में ग्रेड चेक की ए और बी एंड नंबर ऑफ मिस क्लासेस इज लेस देन 3, तो फिर हमने यहाँ पे पास प्रिंट किया, अदरवाइज फेल प्रिंट किया। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन 5th भी कवर होता है। नेक्स्ट इज इफ एल्स टू टर्नरी। तो इफ एल्स को हम टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट, टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, मल्टी लाइन स्टेटमेंट है, देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कोड है, इस कोड को हमें क्या करना है कि टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से करना है। तो देखिए टर्नरी ऑपरेटर के लिए हमें क्या करना है कि रिजल्ट में हम कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ इफ एल्स में देखेंगे तो हम रिजल्ट में कुछ वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, इस रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो आंसर आ रहा है ग्रेटर देन 5। अभी के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिजल्ट इक्वल टू, देखिए जो वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ ना वो रिजल्ट में असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले इस रिजल्ट को हटा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन, ये जो भी इफ के अंदर कंडीशन है टर्नरी ऑपरेटर में, हम सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं नम ग्रेटर देन 5। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक, और क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हमारी वैल्यू है या जो भी आप कोड लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे जो अगर नंबर इज ग्रेटर देन 5 है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू ये हो, कॉलन एल्स केस अगर नंबर ग्रेटर देन 5 नहीं है तो एल्स केस ये हो। लेकिन ये जो भी दो वैल्यूज लिखे हैं मैं इनको प्रिंट तो करवा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, है ना,
मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता, तो console.log लिख दूंगा तो ये प्रिंट होने लग जाएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे इनकी वैल्यू रिजल्ट में स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो रिजल्ट इक्वल टू नंबर इज ग्रेटर देन 5, देन ग्रेटर देन 5 स्टोर हो जाए, अदरवाइज लेस देन और इक्वल टू 5 प्रिंट स्टोर हो जाए। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि हमारा यही कोड चल रहा है। अब मैं यहाँ पे console.log में रिजल्ट लिखता हूँ, ठीक, आप देखेंगे ग्रेटर देन 5 आ रहा है। वाई? बिकॉज नंबर इज 10, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे लेस देन और इक्वल टू 5 आ रहा है। इट मीन्स कि ये परफेक्टली फाइन चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सेकेंड वे, मैं इसे रिजल्ट में स्टोर करवाने की बजाय मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता, तो मैं ये हटा देता हूँ। अब मैं देखिए, मैं यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log, ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या किया, console.log यूज कर लिया, तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन अ वेरिएबल मैं डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5, ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, इसलिए यहाँ पे बेसिकली सॉरी ये 3 टाइम्स प्रिंट हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक। आप देखेंगे लाइन नंबर 11, तो ये रिजल्ट जो भी आया है, एंड देन लाइन नंबर 14, ठीक है, तो मतलब ये चल रहा है 14, ठीक, लेस देन और इक्वल टू 5। तो इट मीन्स कि हमारा ये कॉन्सोल ये वाला प्रिंट हो रहा है जो एल्स केस है, टर्नरी ऑपरेटर का एल्स, ठीक, ये चल रहा है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे हमारा इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी कवर होता है, एंड इससे हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दी एक्सरसाइज 5। ओके, थैंक यू।